पिछले वर्षों में पुलिस की भी कई कंप्लेंट्स हमारे पास आई, महिला पुलिस की, जिनको हमने उसी तरीके से देखा जैसे एक नॉर्मल महिला की कंप्लेंट देखी जाती है। फिर उनके केसेस आ जाते हैं कि ये कपड़े नहीं धो सकती, ये खाना नहीं बना सकती, ये सास ने ऐसा कहा वैसा कहा। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी। लंबे समय से आप बीजेपी से शुरू से जुड़ी रही हैं, आप हरियाणा महिला आयोग की सदस्य रही हैं और अब आपको चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है और फरीदाबाद को आप अच्छे से समझती हैं। तो जो महिला संबंधी अपराध दर्ज होते हैं, 85% केसेस जो महिला संबंधी अपराध के दर्ज होते हैं वो एक्चुअल में वो नहीं होते जिन धाराओं में कराए गए होते हैं। मतलब रीज़न कुछ भी हो उसके पीछे, पति पत्नी का मनमुटाव हो, पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या पत्नी का हो या कुछ और हो, वो दहेज प्रताड़ना में इस तरीके से दर्ज कराए जाते हैं और अननेसेसरी उसमें पूरे परिवार के लोगों को घसीट लिया जाता है। तो ऐसे में महिलाओं को न्याय तो मिले लेकिन पुरुष अनुचित तरीके से उसमें प्रताड़ित ना हो, कुछ ऐसा आपकी नज़रिए में है आगे के लिए? देखिए पवन जी, जब भी हम इस तरह के केसेस देखते हैं तो उनमें हर तरह के लोग मिलते हैं। अभी बीच में एक ड्राइव चली कि कुछ ऐसी महिलाएं देखी गई जो अननेसेसरली केसेस कर देते हैं और प्रताड़ित करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए मैंने यही बात रखी कि अगर 100 में से 2 औरतें ऐसा करते हैं तो हम 98 महिलाओं को जो है उसमें नहीं कह सकते। इसी प्रकार अगर 100 में से 60 आदमी महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं तो बाकी 40 को हम गलत नहीं कह सकते। तो जिसने जो कार्य किया है उसके खिलाफ वही धाराएं लगें। जो अपराधी है या जो गलत काम करता है, जो इस तरह के कार्यों में लिप्त होता है, उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। दोषी छूटे ना और निर्दोष पकड़ा ना जाए, निर्दोष को सज़ा ना हो, ये हमारा मुख्यतः एक उद्देश्य रहेगा। तो खासकर महिला संबंधी अपराध हर जगह ही बढ़ रहे हैं। तो कोई नई ड्राइव आप जो लेके आना चाह रही हैं, आप कह रही थी कि पंचकुला में कोई नई ड्राइव आप शुरू करने जा रही हैं। देखिए, बेटियां मजबूत हों, स्कूल टाइम से वो एक पॉजिटिव थिंकिंग में चले, स्ट्रॉन्ग हों, उनको ज़माने में स्कूल की लड़कियां कॉलेज में जाने से पहले क्या उनको सूझबूझ अपनानी चाहिए, कॉलेज से जॉब के टाइम क्या सूझबूझ हो, जॉब से शादी के वक्त क्या सूझबूझ हो और शादी से के समय में वो ज़माने में कैसी सूझबूझ रखें, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम देना चाहते हैं बेटियों को शुरू से। क्योंकि अचानक क्या होता है, जो केसेस हमारे पास आते हैं, कॉलेज गर्ल्स एकदम शादी हो जाती है, पढ़ाई से शादी में निकलते हैं, फिर उनके केसेस आ जाते हैं कि ये कपड़े नहीं धो सकती, ये खाना नहीं बना सकती, ये सास ने ऐसा कहा वैसा कहा, ये प्रॉब्लम सामने आते हैं। हम लोग ने जब निचोड़ निकाला तो ये देखा कि बेटियों को पहले दिन से प्रैक्टिकल होने की हम आदत डालें। हम ये नहीं कहते कि बेटियों को ये सारे काम करने हैं, उनमें हम बेटों को भी कक्षा 5-6 से वही बात बोलें कि कौन सा बेटा बेस्ट है, यानी बेटे को भी वही शिक्षा दें। क्योंकि आगे चल के जब नौकरियों में इकट्ठे काम करते हैं तो दोनों को मिलकर काम करना है, परिवार को देखने का भी, जॉब का भी और घर का भी। जब ऐसी सोच पहले दिन से बनी होगी तो मुझे नहीं लगता किसी परिवार में इस तरह की बातें सामने आएंगी। अच्छा, जैसे फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्रियल हब है, तमाम इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं जिनमें महिलाएं वर्कर से लेकर मशीन ऑपरेट भी करती हैं और एचआर में बड़े बड़े पदों पर भी हैं। तो बीच में हर एक इंडस्ट्री में, हर ऐसी जगह जहाँ महिलाएं काम कर रही हैं, एक सेल बनाने की बात हुई थी कि किसी तरीके में ऑफिस में अगर उनको सेक्सुअली हरेस किया जाता है तो उसको लेकर उन पर कार्रवाई की जा सके। तो ये समय के साथ एक परत सी जब गई कि ये ऐसे सेल अभी काम कर रहे हैं हर इंडस्ट्री में और ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं, तो इसको लेकर आप कोई नई कवायद करने जा रही हैं? देखिए, इसके लिए मैंने पहले भी वर्किंग की थी। जब मैं स्टेट कमीशन में मेंबर थी 2017 से, तब भी मैंने इसके ऊपर एटलीस्ट फरीदाबाद की इंडस्ट्री पे वर्किंग की थी और मैंने कई यहाँ की इंडस्ट्रीज़ विज़िट भी की थी, चेक भी किया था, कुछ कॉलेजेस भी चेक किए थे। लेकिन हाँ, अगर कहीं कमी है तो उसको हमें दुरुस्त करना है। जिस दिन मैं यहाँ पर
शपथ लेने के बाद पहले दिन आई, उस दिन भी मैंने आप लोगों से प्रेस वार्ता में अपनी ये बात रखी थी कि यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ के कॉलेजेस, यहाँ के हॉस्पिटल्स, यहाँ के स्कूल्स, सभी लोग इंटरनल कंप्लेन कमेटी, जो उनके अंदर की कमेटी होती है जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं, उसको आप ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करें और वो सिस्टमैटिक तरीके से चलनी चाहिए। तो इसके लिए हमने पहले भी कहा हुआ है और दोबारा से हम एक रिटन इन्फॉर्मेटिव ऑफिस को जो है भेजेंगे हर इंडस्ट्री ऑफिस को, ताकि इस तरह की कोई कमी रहे ना। तो अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, आपका काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपके टेक्निकल कॉलेजेस हैं, और आपके कई आप देखें तो जैसे संस्थाओं के कन्या आश्रम चल रहे हैं, सदन चल रहे हैं, जहाँ अनाथ बच्चियों को पढ़ाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो नीम का जेल में भी महिलाओं को अलग रखने की व्यवस्था है। तो यहाँ पर मतलब वो उनके सारे जितने भी कानून हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ को लेकर आप क्या हिदायतें अभी देने जा रही हैं? आयोग में चेयरपर्सन होने के लिए मैं सरकार का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये मेरी पैशन का काम था, मेरी सोच का, मेरी इंटरेस्ट का काम था। एज अ मेंबर मैंने इस चीज़ को तब भी उठाया था जो आपने बात रखी कि इंडस्ट्रीज़ में या नीम का जेल में या अदर कहीं पर भी हरियाणा की जेल्स में महिलाओं को अलग रखा जाता है। जब मैंने पहली बार विज़िट किया था 2018 में नीम का जेल, तो हमने देखा कि वहाँ की महिलाएं कुछ बीमार या कुछ इस तरह से हैं, तो उन्होंने डॉक्टर की डिमांड की थी। तो हमने उनको एक डॉक्टर प्रोवाइड करने के लिए कहा था कि एक रेगुलर डॉक्टर रहे, क्योंकि हर एज की वहाँ महिलाएं होती हैं, कुछ बुज़ुर्ग भी थी, यंग गर्ल्स भी थी, समय पर वैक्सीनेट हों, समय पर उन औरतों को ट्रीटमेंट दिया जाए। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है ब्लड प्रेशर या हाई या लो की, तो उसको वैसे ट्रीटमेंट दिया जाए। ये हमने तब भी रखा था, लेकिन दोबारा से इसको रिव्यू करने की आवश्यकताएं रहती हैं, जिसको मैं बहुत जल्द करूँगी। अच्छा, इसके साथ एक आखिरी सवाल आपसे कि महिलाओं को से संबंधित जो अपराध होते हैं, महिला पुलिस उनकी जांच करती है। फरीदाबाद पुलिस में भी और हरियाणा पुलिस में भी महिलाओं की संख्या अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन क्या महिला पुलिस लाइन में सुरक्षित हैं? क्या उनके साथ कोई हैरेसमेंट तो नहीं की जाती? क्या वहाँ पर ऐसे सेल गठित हैं कि उनकी इंटरनल सुनवाई हो सके या ना हो सके? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पवन जी, आईसीसी सेल हर जगह है और होने चाहिए और ज़रूरी हैं। अब ये कंपलसरी किया है सरकार ने। और आप बात कर रहे हैं कि पुलिस जो हमारी सुरक्षा देखती है, उन्हीं की यहाँ अगर हिरासमेंट होती है, तो पिछले वर्षों में पुलिस की भी कई कंप्लेंट्स हमारे पास आई, महिला पुलिस की, जिनको हमने उसी तरीके से देखा जैसे एक नॉर्मल महिला की कंप्लेंट देखी जाती है। परंतु जो धाराएं नॉर्मल एक व्यक्ति करता है, वही पुलिस के उस पर लगे, इस चीज़ का हमने बहुत विशेष ध्यान रखा कि अपराधी अपराधी है, गलत सोच वाला, गलत काम करने वाला व्यक्ति गलत ही है, भले ही वो साधारण किसी महिला के साथ हो या किसी पुलिस अधिकारी के साथ या किसी और महकमे में काम करने वाली कई महिलाओं के साथ। तो अपराध और गलत सोच गलत है, सज़ा भी उतनी होगी, धाराएं भी वैसी होंगी, सख्ती भी वैसी होगी। तो जैसे अभी आपने कहा कि हरियाणा पुलिस में कार्यरत महिला कर्मचारियों की शिकायतें कुछ आपके पास आई थी, तो इसका सीधा संदेश ये नहीं है कि कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस में कार्यरत जो युवतियां हैं, महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं वो भी हैरेस हो रही हैं कि अगर उनकी शिकायतें आ रही हैं? देखिए, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। अगर मेरा किसी से रिश्ता है और उसमें कड़ाहट आती है, तो उसी प्रकार का रिश्ता उस महिला पुलिस का भी है। वो भी कहीं ना कहीं किसी की बेटी, पत्नी, भाभी, बहन, हर रिश्ते से जुड़ी है। तो इसमें कोई ऐसी कोई नई बात या कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, कहीं पर भी महिला को हो सकती है। प्रॉब्लम्स ना हो, इनका अंत हो, चाहे वो कहीं पर भी महिला हो, उसको हमने देखना है। शुक्रिया।